तो के न्यूज पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है और योगी से मुलाकात के बाद बोले हैं ओपी राजभर किसी गठबंधन के संग जाने का फैसला नहीं है। बसपा को केंद्र में रखकर बने गठबंधन और एक होकर लड़े मायावती और अखिलेश। क्या विपक्ष ईडी और सीबीआई से डरता है? लोकसभा की 32 सीट जितवा सकता हूं, विपक्ष का मोर्चा बना तो 75 सीटें मिलेंगी। सियासत के मैदान में अपने चुटीले बाड़ों से लगातार एक सरगर्मी बनाए रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर फिर से सुर्खियों में है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। राजभर जी की राजनीति की जो शैली है वो इनको एक विशेष स्थान उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा बनाए रखती है। ताज़ा मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिले आपसे और एक फ़ोटो जारी हो गई और वो फ़ोटो जारी होने के बाद बड़ी चर्चा शुरू हो गई। तो ये चर्चा कहाँ तक पहुँचेगी? कि हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, जो फ़ोटो जारी है वो पुरानी है। ये बहुत अच्छी बात आपने स्पष्ट कर दी हमारे दर्शकों को, क्योंकि यही फ़ोटो एक नए विवाद को जन्म दे रही थी। अच्छा, लेकिन क्या है उत्तर प्रदेश चुनाव में आप अखिलेश यादव के साथ मिले, चुनाव लड़े, आपने सफलता भी बहुत आप लोगों को मिली और अचानक आप वहाँ से बाहर अलग हो गए। देखिए, अखिलेश यादव जी का कल्चर है कि किसी को साथ लेके लंबे समय तक नहीं चलते। बसपा से गठबंधन किए, चुनाव बाद खत्म। कांग्रेस से गठबंधन किए, चुनाव बाद खत्म। आरएलडी से गठबंधन किए हुए हैं, खटास चालू हो गई है। हमसे गठबंधन किए, खत्म। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोग गुलाम बन के रहें, वो जो कहें उसी में हाँ मिलावें। ये काम कोई पार्टी का नेता नहीं कर सकता, इस वजह से उनसे किसी से जमती नहीं है। अच्छा, लेकिन जब आप भाजपा के साथ थे और आप मंत्री भी बने और उसके बाद आपका विरोध भी हुआ, कई मसलों पर आप अपनी सरकार के सामने आए और उसके बाद आपने सरकार छोड़ दी, तो एक जिद वाली राजनीति आपने की अपने आधार के लिए, अपने लोगों के लिए। तो अगर यही सवाल उल्टा कर देते हैं लोग, वो कहते हैं कि राजभर जी जो है वो बात साथ में नहीं चलते हैं, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, आपने जो बात किया अच्छा है। जिद, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का जिद क्या बुरा था? आपने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ आओ, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, जिसको लेके लखनऊ में 2 बार पंचायत हुई। अमित शाह जी आए और योगी आदित्यनाथ जी से हमारी 2 बार पंचायत हुई, फिर भी लागू नहीं हुआ तो हमने रिजाइन दे दिया। यही जिद हमारी है। हम अखिलेश जी के साथ गए, जिद हमारी थी कि आप समझौता किए हो, कैसी सीट हमको दे रहे हो, फाइनल कर दो। 8 महीने दौड़ाते रहे हमको। लास्ट आवर में उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका होगा। यही गठबंधन धर्म है। 12 प्रत्याशी उन्होंने दिया, सिंबल हमारा दिलवा दिया। यही गठबंधन धर्म निभाए। ठीक बात है। ये सामाजिक न्याय रिपोर्ट की आपने बात की, आप उसके लिए लगातार लड़ते रहे हैं हमेशा। अब जब लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो सुहेलदेव राजभर पार्टी की जो रणनीति है वो किस आधार पर, किस दल के साथ जाने की बात है? अभी देखिए, किसी दल से किसी गठबंधन में जाने न जाने की कोई चर्चा नहीं है किसी नेता से। हमारा प्रयास हो रहा है कि मायावती जी एक बड़ा जनाधार है राष्ट्रीय स्तर पे उत्तर प्रदेश में। अगर गठबंधन बनाना है तो मायावती जी का होना बहुत जरूरी है। मायावती जी हो जाएं, अखिलेश जी हो जाएं, कांग्रेस हो जाए, सोनिया जी, नीतीश जी हो जाएं, जयंत जी हो जाएं, ये सब लोग जिस दिन एक मंच पे आ जाएं और इन लोगों को लगे कि ओम प्रकाश की जरूरत है, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उन लोगों से पहले मंच पे मिल जाएंगे। तो ये तो बहुत स्पष्ट बात आपने की। आप हमेशा स्पष्ट बोलते भी हैं, ये भी सही बात है। तो ये स्पष्ट बात की, तो इसमें तो भाजपा विरोधी खेमा मजबूत होने की बात है ना। तो क्या कोई संभावना ही नहीं है कि अब भाजपा के साथ आपका कोई तालमेल बनेगा? देखिए, हमारा बार बार प्रयास हो रहा है कि जिस तरह पिछड़े दलित के हक लूटे जा रहे हैं, इस बात को अखिलेश भी कहते हैं, मायावती भी कहती हैं, तो फिर ये दोनों एक क्यों नहीं होते हैं? अगर दोनों की मंशा एक है, दोनों के लक्ष्य एक हैं, तो फिर दोनों लोग इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के, कांग्रेस का भी एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना,
नीतीश जी का भी लक्ष्य है सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना। तो ये एकजुट क्यों नहीं होते हैं? एकजुट न होने का कारण कि ये लोग बीजेपी से डर रहे हैं, ईडी सीबीआई से। ईडी सीबीआई से डर रहे तो खुल के क्यों नहीं कहते हो कि हम लोग ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, इस नाते हम एक नहीं हो सकते हैं, हम अलग अलग लड़ेंगे, हम बीजेपी को सरकार बनवाएंगे, बीजेपी को जितवाएंगे। ये बात इन लोगों को कहना चाहिए। नहीं तो अगर इनमें दम है तो चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे जैन जी हों, सबको, नीतीश जी, सबको एक साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर की जरूरत उनको समझ में आवे। 32 लोकसभा सीटों पर ये लोग साथ ले लेंगे तो 32 में 32 सीट जीत करके चले आएंगे। ये मोर्चा बन जाए तो 75 प्लस होगा। तो आप कितने सीट, अपने लिए कितनी सीटों का आप अंदाजा लगाते हैं, कितनी सीटें किसी गठबंधन को देनी चाहिए? मेरी सीट की कोई क्वार नहीं है। मेरा सिर्फ इतना लक्ष्य है कि मैं अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराना चाहता हूं। 3% सीट पर मान्यता प्राप्त दल होता है। अगर मुझे उतनी भी सीट दे देंगे तब भी ठीक है। हम उनके साथ गठबंधन में खुले दिल से, खुले मन से अपने नेता, पार्टी से, वोटरों के साथ खड़े रहेंगे। हमेशा की तरफ फिर स्पष्टवादिता और ओम प्रकाश राजभर की यही राजनीतिक शैली कई लोगों को विचलित भी करती है। विशेष बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी। के न्यूज़ इंडिया के लिए मैं उत्कर्ष सिन्हा, लखनऊ से।